मुबारक हो, मज़ा आ रहा है। और मुझे मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि राबिया वापस आ गई है। लास्ट प्रोग्राम के कमेंट्स के अंदर अच्छा उनको हम अच्छे नहीं लग रहे थे, वो लास्ट टाइम भी छोड़ के ज़रा खफा होके गई थी, लेकिन आप वापस आ गई हैं। थैंक यू सो मच। आई वांट टू से इट अगेन, आई लव यू। ठीक है, इसी तरह बाकी जो सारे छोड़ के गए वो भी वापस आए और करते रहे। ठीक है, ये एक पेट्रन्स भी बहुत गए हैं काफ़ी सारे। अच्छा, क्यों? तुम अच्छे नहीं लगते उनको? मैं तो खैर हूँ ही बहुत पसंद, लेकिन तुम्हारा क्या सीन है? जब से मैंने निकरें पहननी शुरू की ना, उन्होंने कहा कि शर्म आ जाती है। हाय लच्छम्मो या शर्माए मतलब, लेके पैसे देने तो ना बात करें, ऐसे तो ना करें। खैर एनीवे, अच्छा जी स्टार्ट करते हैं। मोहसिन नकवी वो किसी और ही टेंजेंट पे चल रहे हैं। मतलब ही इज़ एक्चुअली गेटिंग इन्वॉल्व इन थिंग्स ही शुडंट गेट इन्वॉल्व। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग, बिकॉज अगर आप भूल गए हैं अभी तक तो वो केयर टेकर सेटअप में है अभी, हुकूमत नहीं उस तरह से है। तो उन्होंने ये कहा है कि रिटायरमेंट के बाद ना एक टाइम होता है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन चल रही होती है। ठीक है, वो डॉक्यूमेंटेशन होती है, देन यू स्टार्ट गेटिंग पेंशन, राइट। उन्होंने कहा है कि रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद डॉक्यूमेंटेशन होती रहे। 65% जो पेंशन है ना वो उनको उसी वक्त स्टार्ट कर दी जाएगी ना। कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग अगर आप उसको ज़रा भी थोड़ी सी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो कह रहे हैं कि जी दिस इज़ रॉन्ग, ही कांट मेक द पॉलिसी डिसीजंस लाइक दिस, ही कैन नॉट अमेंड दैट। हाँ, ये सिविल सर्विसेज रूल्स में जी अमेंडमेंट हुई है जी। बाकी ये है कि चीज़ अच्छी है। उसकी वजह ये है कि अमूमन आपको पता है कि पाकिस्तान में हर प्रोसीजर ही स्लो है। सो कागजात बनते कई दफ़ा कई माह लग जाते हैं पेंशन के। सो उन तमाम महीनों में पेंशन आती ही नहीं। सो वो उसमें ये है कि 65% तो दिए रखें और बाकी जो 45 है वो फिर इवेंचुअली जब कागजात बन जाते हैं तो वो सारी जो पेंडिंग महीने होती हैं उनकी इकट्ठी आ भी जाती है। लेकिन वो कहते हैं कि यार 65% दिए जाओ, उसके बाद फिर जो बच जाएगा वो फिर बाद में दे देंगे जब कागज बन जाएगी। सो चीज़ बुरी नहीं है, काम तो ठीक है। चीज़ बुरी नहीं है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि वो इस वक्त उनको ना कॉन्स्टिट्यूशनली या वो उस तरह से जो है ना चैलेंज करना शुरू किया हुआ है कि मोहसिन नकवी साहब कैन नॉट डू दैट। हाय मोहसिन नकवी साहब, अब जो आपने वॉल्टन पे जो कबाड़ खाना करना शुरू किया है उससे मेरी पूरी उम्मीद है कि उस सड़क का कुछ हाल थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। लेट्स सी। मैं अब उधर से जाना ही बंद कर दिया, मैं उधर नहीं जाती हूँ। वो 4.5 अरब पास हो गया उसका भी, गुलबर्ग टू डिफेंस बगैर सिग्नल के। सो शुरू होने लगा कैवलरी ग्राउंड भी। हाय सब पुट्टे आ जाएगा। खैर अच्छा जी, गवादर के बारे में खबर आई है कि इट हैज़ बिकम अ कम्प्लीटली टैक्स फ्री जोन। ठीक है, सर्विसेज टैक्स भी नहीं है, एक्साइज का टैक्स भी नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स भी नहीं है, किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है। एंड इन्वेस्टमेंट इवेंचुअली इज़ गोइंग टू बी हाउस अथॉरिटीज़। ये मुझे तो यही इन्वेस्टमेंट नज़र आती है उन्होंने। और तुम्हें पता है गवादर्स के पास एक छोटा सा इलाका है, मतलब आइलैंड सा बना हुआ है और वो बिल्कुल पानी के बीच में आता है, राइट। वो सारा का सारा विद फ्रंट सी व्यू के साथ जो है ना वहाँ पे वो घर बनाने लगे हैं, पूरी की पूरी हाउसिंग अथॉरिटी। तो अगर ये सारी टैक्सेशन की बात है तो इन्वेस्टमेंट मुझे तो यही लगता है कि घर ही बनेंगे और क्या ही बनाना है वहाँ पर। हमारा तो मशवरा है कि उधर को क्लब बनाएं, करें कुछ इधर से, मतलब पैसे इकट्ठे करें। ठीक है, मतलब और तरीके हैं। देयर आर अदर वेज टू यू नो मेक मनी इंस्टेड ऑफ हैविंग होम्स एवरीवेयर। तो वो अफोर्डेबल भी नहीं होते हैं, सीधी सी जो बात है। खैर अच्छा जी यार, ये आ गया आपका वाला टॉपिक जो कि जिस पे आप बड़ी लंबी बात करते हैं हमेशा ही। वो है कि सुजुकी वाले दुखी हो गए हैं। उन्होंने लिख दिया है खत प्राइम मिनिस्टर को, शहबाजू को, कि शहबाजू साहब हमारी हो गई है बस, काट दे कोई नस। कि जी तकरीबन कोई 12.9 अरब जो है उनको लॉस हुआ है और वो कुछ नहीं कर पा रहे और उनकी जॉब्स भी ऑब्वियसली कट डाउन करना पड़ रहा है। और मैंने जब खोल के खबर को पढ़ा और उसके बाद मैंने लोगों के रिएक्शन देखे तो वहाँ पे इतनी लान तान चल रही थी। कहते बहुत अच्छा हुआ इनके साथ, इतनी महंगी गाड़ियाँ, इनका माफिया है, जो कि इससे बड़ी दफ़ा ये जिक्र भी किया हुआ है कि इनके साथ ऐसे ही होना चाहिए। एक बंदा आया कहता है मुझे क्या, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, ये डूबे ये चले, व्हाट कैन आई डू। तो लाइक क्या करना है इन बेचारों का। हाँ नहीं, इनके साथ जितनी मर्जी बुरी हो जाए जीरो हमदर्दी। हाँ। और ये तो बहुत सेकेंडरी बात है कि पाकिस्तान में गाड़ी महंगी है। ये लोग अभी मतलब आप ये कह रहे हैं कि जी हमारी गाड़ी नहीं बिक रही, हमारा चल नहीं रहा, फैक्ट्री नहीं चल रही, और तो फिर तुम्हारी गाड़ी ऑन पे क्यों बिक रही है? उसकी वजह ये कि तुमने मिडल मैन पाला हुआ है, क्योंकि तुमने खुद उसमें हिस्सा रखा हुआ है। मुझे तो अब एक और शक भी होने लग गया, वो ये है कि
इंटरनेशनली ये हो नहीं सकता कि जापानीज़ ओनर्स और मतलब बाहर की और जो कंपनी है, कोरियन अब इधर है जो गाड़ियाँ आती हैं, बाकी और आती हैं, उनको ना पता लगा हो कि इधर हो क्या रहा है। या सो whoever deals there, मतलब द पाकिस्तान रीजन, मुझे लगता है उसका भी कट है बीच में। होगा, पक्की बात है। ऐसे ना आराम ਨਾਲ बैठे हो यार, आपसे मिडिल मैन निकाला जा रहा है यार, ये तो बिल्कुल ठीक है, बंद कर दो ये। ठीक है, आपको पता चल ही गया है कि हम कितनी कोई हमारी हमदर्दी है उनके साथ। और वैसे भी कोई ये कह रहे थे कहते कि यार मतलब इंडिया में आप गाड़ियाँ देखें, सही पता चलता है गाड़ी यहाँ पे तो टिन के डब्बे बना बना के निकाली जा रहे हैं एज फार एज द क्वालिटी इज कंसर्न। नहीं, इस पे वो जाहिर है वो आएगा फीडबैक कि जी आप ज्यादा इस तरह से कर रहे हैं कि जो लोग वहाँ पे एम्प्लॉई हैं उनकी नौकरियाँ चली जाएंगी। यार नौकरियाँ तो सबकी स्टेक पे हैं, मैं क्या बोलूँ इस हाँ, बारे में। लेकिन वो मसला फिर वो ये है कि वाकई हमें उनके साथ हमदर्दी है। नहीं, उनके साथ हमने उन बेचारों का कोई कसूर नहीं है, बट द थिंग इज दैट समथिंग हैज टू बी डन ना, ये बात है। और बाकी वो बात भी तुम्हारी ठीक है, ये जो सारा कुछ नौकरियां सबकी स्टेक पे स्टेक पे है भाई। वो एक अभी मशहूर स्कूल, अब पता नहीं मैं नाम लूँ कि ना नाम लूँ, मत लेना। अच्छा, गालिब मार्केट में, तो पहुंच उन्होंने गए सारे। एक ही दिन में ड्रामा टीचर, डांस टीचर और म्यूजिक टीचर तीनों फायर कर दिए। विद नो अल्टीमेटम। सो वो मसला वही है कि अब कॉस्ट कटिंग में सबसे पहले जाहिर है या मैथ्स वाले को नहीं निकालेंगे, इंग्लिश वाले को नहीं निकालेंगे, ये सबसे पहले आएंगे। ठीक है ना। तो ये जो नौकरियों के हालात है ना, मतलब आई वेक अप एवरी डे कि आज नहीं है, एवरी डे मेरे दिमाग में यही होता है कि आज नहीं है, आज ये ख़त्म हो के रहेगी, समथिंग विल हैपन एंड इट विल जस्ट गो अवे, दैट्स हाउ थिंग्स आर। मेरे एक बहुत ही काबिल दोस्त हैं जो कि वन ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स में नाम नहीं ले सकती हूँ, उन पे काम कर रही हैं, एंड शी हैज़ सो मच सच एन एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन हर फील्ड, ठीक है। वो बंदी जो है कहती है कि आई कांट स्लीप बिकॉज द ले ऑफ्स आर क्रेजी राइट नाउ, ठीक है। अगर उस बंदी की तरह निकल गया है ना, तो फिर तो मैं तो ऑब्वियसली मेरी एंजाइटी तो डबल होनी है, बिकॉज आई ऑलवेज थॉट कि शी हैज़ वर्क विद सम ऑफ द टॉप, जिसे कहते हैं ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एंड इफ शी इज़ वरिड तो फिर आप सोच लेंगे क्या हालात चल रहे हैं इस टाइम। अच्छा जी, एम टैग जो तुम्हारा एम टैग है ना, मैं लगवा लिया। हाँ लगवा लिया, मेरा एम टैग नहीं है। खैर अब ये वो कह रहे हैं कि जी जिनके एम टैग नहीं लगे हुए ना, और वो अगर एम टैग की लेन के अंदर आ रहे हैं तो उनको भी जुर्माना किया जाएगा। हम कहाँ मरे, ये 5 जून से हो रहा है बाय द वे। वो उसकी वजह ये है ना कि वो एम टैग का मतलब है कि आपने वहाँ से निकल जाना है, कंप्यूटर ने खुद ही उसको उठा देना है बैरियर को। आप वहाँ पे पहुँच गए, एम टैग है नहीं, बैरियर गिरा हुआ है, उस विंडो पे बंदा भी कोई नहीं बैठा हुआ, अब दूसरी विंडो से बंदा उठ के आएगा, चल के आपसे पैसे कलेक्ट करेगा, और करे ना करे वो बेसिकली हाथ से मैनुअली उसको ऊपर करेगा। आपने पीछे सारों का टाइम बर्बाद कर दिया। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि हम इस पे जुर्माना डालेंगे। वो मेरे ख्याल में ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बड़ा लिख के लगाने की ज़रूरत है कि ये वाली ये लेन है, ऑपरेटरलेस लेन ये है, ऑपरेटर वाली लेन ये है, वो थोड़ा सा बड़ा कर दो, वो नज़र नहीं आता। मैंने 2 दफ़ा गाड़ी इसी तरह मारी है क्योंकि मैं यूँ देखने लग जाती हूँ कि अच्छा मैंने जाना किधर है, 2 दफ़ा ऐसी गाड़ी बची है। दूसरा एक और इसमें चीज़ है, वो ये है कि वो मैंने लगवा तो लिया है, अब उसमें ऑनलाइन जब पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं ना, तो वो कहते हैं अपना एम टैग नंबर पता नहीं बताएं। अब वो भाई मेरी गाड़ी के नंबर पे या मेरे शनाख्ती कार्ड के नंबर पे आ जाना चाहिए, अब वो एम टैग नंबर पता नहीं क्या है, वो मुझे मिल ही नहीं रहा। यार ये वैसे बड़ी अजीब है। अब अक्सर बैंक्स भी ये कहते हैं कि मैं कहते हैं अकाउंट नंबर बताएं, तो मैं कहती हूँ मेरा शनाख्ती कार्ड निकाल नहीं आप बताएं। मैं कहा यार आपके सामने सिस्टम है, शनाख्ती कार्ड पे है, उस पर आप निकाल सकते हैं, नहीं आ रहा मुझे याद, कौन पूरा नंबर याद रखे। ये वैसे ना उन बैंक्स में मसला ये वाला नहीं है जो बाहर के बैंक हैं। हाँ ये जो पाकिस्तानी बैंक है ना, हाँ, एंड अनफॉर्चुनेटली आई एम डीलिंग विद ऑल द पाकिस्तानी बैंक्स, मेरा किसी फॉरेन में नहीं है, तो मुझे हर जगह यही फेस करना पड़ता है। खैर यार ये जो है ना इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन डिवीज़न है बेसिकली, उनसे इस टाइम हमारे जो फुटबॉल की जो टीम है ना, वो लिटरली दे आर बेगिंग देम टू इशू देम द NOC बिकॉज उन्होंने मैचेस खेलने हैं मॉरिशस में और इंडिया में। दिस मंथ दे हैव 6 मैचेस, वो NOC नहीं दे रहे। चलो इंडिया में तो मुझे पता है कि कोई तकलीफ हो रही है, मॉरिशस में नहीं जाने दे रहे यार। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ, एक तो इसमें जाहिर है वो 2 नंबरी हो सकती है ना, कि ये पैसे कमाना चाहते होंगे बाबू लोग, ये कहते होंगे हमें भी कुछ दो, तो फिर हम जाने देंगे। अच्छा ये तो एक पॉसिबिलिटी है। अच्छा दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वैसे ही तंग करना है कि
देखते हैं, करते हैं, मिलो तो सही, बैठो, बात करो और क्या हो रहा है। अच्छा, वो सारा कुछ, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। तीसरी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि एनओसी के लिए जो एनओसी, वो जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट पे लिखना क्या है किसी को ना आ रहा हो। जैसे लोगों को ईमेल्स लिखने नहीं आती। पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ फलाना डजंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस गाय गोइंग टू मॉरिशस एंड प्लेइंग, ये किसी को ना लिखना नहीं आ रहा। सो इस वक्त मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ा, मेरे ख्याल में 90% वजह ये हो सकती है। और इस वक्त कोई शख्स अगर वॉलंटियर करे और उधर जाके कोई ड्राफ्ट करवा दे तो ये बच्चों का काम हो जाए। ये मतलब ये ना सदका जारी है, जो भी होना सकर आप जाकर लिख दें। इस टाइम पे देयर इज अ पर्सन आई नो जो कि टेकन के जो प्लेयर्स हैं ना, उनको स्पॉन्सर करा के बाहर भेज रहा है, ठीक है। और उन प्लेयर्स बेचारों को नहीं लिखनी आ रही ईमेल्स, ऑब्वियसली लाइक वो उनका एरिया के एक्सपर्टीज़ का नहीं है। वो बंदा फिल्दी रिच होते हुए हर किसी की ईमेल खुद लिख के उनको भेज रहा है कि यार मैंने तुम लोगों को भेजना है, ठीक है, जो मर्जी हो जाए, अपने फाइनेंसिस पे एंड एवरीथिंग एल्स, कि मैं खुद लिख रहा हूँ, मैं सारी कम्युनिकेशन करूँगा, तुम लोग परेशान ना हो। तो दीज थिंग्स शुड बी डन बाय द रियासत, लेकिन रियासत ने पता नहीं की पई हुई है। खैर तो हम डिटेल में जा नहीं सकते, इजाज़त नहीं है, वरना वही बात है कि एक बहुत मशहूर स्पोर्ट्समैन का सीज़न का 6 महीने ज़ाया हो गए थे, वो लेट गया था। उसकी वजह ये थी कि लीगल वाले को एक मसला हुआ था, तो उस पर ईमेल लिखनी नहीं थी आ रही, उनसे नहीं लिखे जा, तो वो फिर एक और जब बंदे को पता लगा उस इदारे में, तो वो फौरन भागता हुआ गया, उसने जल्दी से ड्राफ्ट करवा दी, वो मसला हल हो गया। 6 महीने से फंसा हुआ था। तो वो जो आप कह रहे हैं ना, पता नहीं मैं कहाँ जाने लगी थी, मैं भूल गई हूँ, बाद में किसी टाइम पे बात कर लूँगी। अच्छा यार, ये मिस पाकिस्तान कंपटीशन हुआ है एंड अ लॉट ऑफ मॉडल्स वाज़न्ट इट सपोज्ड टू बी वन पर्सन विनिंग इट? वो सारे इतनी सारी मॉडल्स जीत गई मिस पाकिस्तान, डिफरेंट कैटेगरीज होंगी ना प्रॉबेबली। खैर मिस वो सारी जीत कर आई हैं और उनको यहाँ एंटरटेन किया गया, उनको डबल डेकर बस पे बिठाया गया लाहौर में और उनको वाघा बॉर्डर ले गए, उधर उनको सैर कराई, उनके लिए तकरीब भी हुई एंड फलाना सारा कुछ हुआ, तो वो वहाँ गई हुई थी। और कोई जगह नहीं मिली यहाँ पर ले जाने के लिए। ये कोई मसला नहीं है। मसला पहली चीज़ ये है कि इस तरह के जब मुकाबले होते हैं तो हमें क्यों नहीं पता होता। यार लास्ट टाइम भी नहीं बताया था इन्होंने। ये किसने करवाया, कैसे शॉर्ट लिस्टिंग हुई, जज कौन था। और यार इनमें से कोई लड़की को मेरे म्यूजिक वीडियो में डाल दो, मतलब हमें जज एंड जूरी में डाल दें, हम उस पर भी बैठ सकते हैं, ठीक है, पूरी कवरेज देंगे। इधर पता ही नहीं चलता किसी को कि कौन सा इवेंट हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है। आई वॉज हैप्पीली सरप्राइज्ड, आई वॉज अम्यूज्ड कि हाँ जी ये चीज़ें भी यहाँ पर हो रही हैं। खैर गए हुए थे। अच्छा यार ये ना टॉपिक थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा इसको टाइम हो गया, बिकॉज हमारे 20 मिनट्स का मसला जो होता है वो दैट परसिस्ट, और वो था अरूज आफ्ताब साहिबा ने ये ट्वीट की थी कि मतलब पाकिस्तानी सिंगर, पाकिस्तानी ये, और हर जगह मुझे यही सुनने को मिलता है, फलाना टमकाना, इस तरह से बात हुई थी। तो मतलब आई एम नॉट टेकिंग द क्रेडिट अवे फ्रॉम हर इन एनी सेंस एंड आई एम लिटरली नॉट जेलस ऑफ हर अकम्पलिशमेंट्स, आई एम नॉट। लेकिन आई थिंक जिसके लिए आपको ग्रैमी भी मिला वो भी पाकिस्तानी गाना था, ठीक है, और उसी गाने को आपने बहुत जगह पे परफॉर्म भी किया है। यू टुक इट ऑल फ्रॉम दिस कंट्री, तो दैट बैज इज गोइंग टू बी विद यू नो मैटर यू लाइक इट और नॉट। आई नो इवन आई वुडंट लाइक दिस नेम विद मी, लेकिन दैट इज गोइंग टू बी विद यू थ्रू एंड आई थिंक हम भी बहुत सारे जो सिंगर्स हैं उनको आइडेंटिफाई ऐसे ही करते हैं, ये अमेरिकन है, ये ब्रिटिश है, ब्रिटिश सिंगर फलाना टमकाना। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई ऐसी बुरी बात है अगर यूज़ भी होता है तो। मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आई, मैंने कुछ थ्रेड्स देखे थे, मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आई क्या चल रहा है। लेकिन बहरहाल जो मेरा तो वही है कि मतलब लोगों को अब अगर आप पब्लिक फिगर हो तो लोग कुछ भी सही गलत कह रहे हैं, कैसे रोके उनको उसको। और मतलब अगर आपका है रूट्स यहाँ पर हैं और जिस गाने से आप मशहूर हैं वो भी पाकिस्तानी गाना है, तो ऑब्वियसली पीपल आर गोइंग टू यूज दैट। Once again, not taking any credit away from you. You are a huge star and all the best for the future as well. अच्छा जी यार, ये कबाचा वाला क्या सीन था अली? बहरोज सब्जवारी। हाँ सॉरी आदत पड़ी है बचपन की। वो बहरोज सब्जवारी साहब की एक ऑडियो, मतलब एलिजेड ऑडियो एक आई जिसमें ऐसे महसूस हो रहा था कि जिस दिन 9 मई के दिन वो किसी से बात कर रहे हैं और उसमें वो कह रहे हैं कि कू कामयाब हो गया है और रिप्लेस कर दिया गया आसिम मुनीर साहब को, ये हो गया वो। अच्छा उसके बाद वो उनकी क्लैरिफिकेशन अब आ गई कि जी वो मेरी नहीं है, वो AI जनरेटेड है। अच्छा
तो अगेन पहली चीज़ तो ये कि वो ठीक है, वो गलत है, हमने उसमें नहीं पढ़ना। वो जो बंदा है वो कह रहा है कि ये मेरी नहीं है, बात ख़त्म हो गई, उनको एग्जॉनरेट कर देना चाहिए। वैसे भी किसी को कुछ भी कहने पे क्या कह रहे हैं ना यार, कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन बहरहाल दूसरे, लेकिन मैं इस वक्त ना ये एक मशवरा सारों को देना चाहता हूँ कि इस कोई भी जब लेजिट या 2 नंबर कॉल निकलती है तो उसमें होना ये चाहिए कि आपको जी कि ये मीर मोहम्मद अली या शफात अली की खिदमात ली गई हैं, उन्होंने मेरी आवाज़ निकाल के कुछ किया। एआई जो है ना, वो एआई वाला काम बड़ा महंगा है और बड़ा उसमें लोग चाहिए जो ये बैठ के करें। It's not that simple. हाँ, तो वो उस पे वो मतलब ये कोई वो अच्छा नहीं है एक्सक्यूज। तो बाकी ये है कि अब पता है कि जिस तरह की वो बातें हैं ना, सो अगेन वो बेवकूफ़ी की बातें हैं, ठीक है। सो उस पर मेरा ये ख्याल है कि पता नहीं, बेवकूफ़ होने की कोई सज़ा नहीं है, तो उनको जो है ना सज़ा नहीं देनी चाहिए। तो जस्ट लेट इट बी, ठीक है। अच्छा, ये दिस सैटरडे संडे सिर्फ इस वीकेंड पे कोई 2765 जो है जुर्माने किए गए हैं फॉर नॉट हैविंग लाइसेंसेस, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हुए जिसके अंदर बाइक और गाड़ियाँ भी थी। इसके अलावा जो अंडर एज थे, ठीक है, या यंगर जो उस तरह लॉट में आते हैं, उनके पास नहीं थे ये लाइसेंस, तो उनकी गाड़ियाँ और उनकी बाइक्स जो हैं वो थानों में बंद की गई। एंड फिर उन्होंने उनके वालिदैन से रब्ता किया कि आप बयानी हल्फी जमा करवाएं, देन वी विल लेट द किड गो एंड योर कार एज वेल। ये सिर्फ वहाँ पर हुआ है, और बाकी अभी टोकन जो चल रहा है वो अलग सिस्टम चला हुआ है इस टाइम पे जुर्मानों का, ठीक है। उसमें कोई 1 अरब से ऊपर इकट्ठा कर लिया उन्होंने, क्योंकि वो गाड़ी बंद कर रहे हैं। और अब ये भी तो बड़ी आसानी हो गई है ना कि वो कहते हैं अभी बैठ के ऑनलाइन दे दो तो ले जाओ गाड़ी, ठीक है। वो खैर कल मुझे पुलिस वालों ने हाथ दे दिया। हाँ, मैं नाइस। हाँ जी। क्या कर रहे थे तुम? कुछ भी नहीं, बिल्कुल मैंने इशारे पे प्यारी रोकी है, और मैं इशारा खुला तो उसने यूं करके इशारा कर दिया। तो मुझे उन्होंने कहा कि लाइसेंस, तो मैंने वॉलेट खो के लाइसेंस निकाला, तो उसने कहा ठीक है जाए। मैं गाड़ी पे निकला हूँ यूं के 2000 बच के। लेकिन खैर अब पता है वही वाली बात, मेरा तो ये ख्याल है कि एथिकली किसी को ऐसे नहीं रोकना चाहिए। और वही बात है, कोई कुछ गलत करे तो रोकें, और फिर रोक के ये भी पूछें कि लाइसेंस है, और लाइसेंस नहीं है तो जो उसने पहले किया उसके भी डाल दें, और लाइसेंस ना होने के भी डाल दें मेरे ख्याल में। लेकिन बहरहाल अब ये कर ही रहे हैं, और जिस तरह से तुम बताया कि ये इसको भी रोक रहे हैं, अंडर एज भी रोक रहे हैं, फिलहाल बेसिकली इसका मतलब हुकूमत से मिला है इनको टारगेट के पैसे चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसमें अब ये है कि अगर ये हो गया है तो अब मेरे पास तो है लेकिन जिनके पास नहीं है वो अब जाएं बनवाने। और अगर उनको अब आसानी से नहीं बनता, अगर कोई तकलीफ होती है, उनको वहाँ पे अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया जाता, तो प्लीज़ हमें बताएं। और जितना भी चाहे हम कम लोग देखते हैं, बट विल टेक अप दिस इशू कि एक तरफ अगर आप चालान कर रहे हो तो फिर दूसरी तरफ बनाने में आसानी करो, और अगर बनाने में भी आसानी है फिर हम तालियां बजाएंगे हुकूमत के लिए। बिल्कुल। खैर मेरा तो लास्ट टाइम जब इन्होंने जुर्माना किया और मेरा लाइसेंस रख दिया, तो किसी ने ये नोट ही नहीं किया कि लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है। उन्होंने बड़े आराम से दे दिया, जो मैंने भरा है ये ले रख ले। उन्होंने इतनी डिटेल भी चेक करने की कोशिश नहीं की है कि ये लाइसेंस सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। दे माइट बी मिसिंग दोज एज वेल, तो थोड़ा और ध्यान दें, क्योंकि मैं तो आराम से निकल गई थी इसके साथ। अच्छा जी, लास्ट में मैं आपको रिकमेंडेशन दे देती हूँ, जो कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में कहा था, और वो ये है कि आई स्टार्टेड वाचिंग दिस साइलो के नाम से है। इट्स अ साइंस फिक्शन, इफ you are interested in science fiction. It's a little slow, but now he has picked up the pace and it is mind fucking blowing, honestly. ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। थोड़ी थोड़ी घबराहट भी होने लगी है। इट्स अ नॉवल बेस, ठीक है। थोड़ी घबराहट भी होती है। अगर आपको ब्रीदिंग का मसला है ना, तो मेरे ख्याल से शायद आप ना देखें, क्योंकि वो कंजेशन है उसके अंदर, रेजिडेंशियल पूरे उस सेटअप के अंदर। लेकिन ये है कि इफ़ यू आर इनटू साइंस फिक्शन, यू रियली 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 हैव टू वॉच दिस। अभी पहला सीजन ही है और अभी कंटिन्यूएशन है। आई एम ऑन द 6th एपिसोड एंड इट्स ओनली गेटिंग बेटर, तो आप ज़रूर देखिएगा। मैंने स्कूप देखा। अच्छा, कैसे? मुनासिब शो है। अच्छा, देखें आप उसको। हाँ, मैंने भी तारीफ सुनी है। हाँ, वो उसमें जो है ना एक बड़ी, मतलब मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा, लेकिन वैसे जिनको अंदाज़ा नहीं है, सो जितनी उसमें वो दिखाई गई है ना पेशियाँ जी, वो ट्रायल है ही नहीं।
वो तो सिर्फ बेल है। ट्रायल तो उसके बाद कभी होगा। तो वो पाकिस्तान इंडिया में ना हाँ बहुत घबराना है आपने सिस्टम से। इफ यू कॉल इट सिस्टम ऑफ कोर्स। हाँ, नहीं है सिस्टम, ये सिस्टम है, ये बड़ा सोच के बनाया गया है। ये रियाया को ना ऐसे तुन के रखने के लिए बनाया गया है, जाएंगे किथे। और बाकी उसमें वो भी आप बड़ा अब मतलब कुछ जगहों पे ना आप अप्रिशिएट करेंगे कि जो जर्नलिस्टिकली के वो खबर के लिए आप ओवरबोर्ड चले जाते हो और ये सारा कुछ। और वैसे खैर ये वहीं पे होता होगा या और ममालिक में होता होगा, यहाँ पे तो खैर इस तरह का कुछ भी नहीं होता। यहाँ कुछ नहीं होता इस तरह का, नहीं किसी भी तरह का कुछ नहीं होता इधर तो ना बस खैर होता है, वो भी होता है। सो होता पता है क्या है, होता ये है कि जहाँ से खबर आती है ना, आप अगर एक दफ़ा वहाँ से लेके खबर चलानी शुरू कर देते हो तो फिर यू कैन नेवर गो बैक। उसकी वजह ये है कि वो आप एक दफ़ा तो यूँ करके बन जाते हो, लेकिन उसके बाद अगर आप निकलने की कोशिश करो ना तो फिर मतलब जाहिर है आप उनके वो तो आप नहीं कर सकते। दूसरा यहाँ पे मैं इस तरह से कह रहा था कि कुछ नहीं, मैं एक नाम नहीं लूँगा, लेकिन पुराने सहाफ़ी जो कि बाद में सहाफ़ी नहीं रहे, बड़े मशहूर आदमी, इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा अपनी तो नहीं तो उनको मैंने ऐसे कहा कि जो आप जब तक सहाफ़ी थे कभी कोई खबर लेने के लिए आपको अपने घर से बाहर निकलना पड़ा? वो नहीं। प्लीज कम बैक। एनजीए फिर। Anyway guys, okay so this is it from us और अब हम आपसे कल मिलेंगे। एनजीए मैं की दसा हो कल मिलेंगे, ठीक है जी, करते रहें, छोड़ के नहीं जाना, वापस आ जाएं। ओके बाय बाय।